स्कंद द्वारा स्वाहा देवी का सत्कार, रुद्रदेव के साथ स्कंद और देवताओं की भद्रवट यात्रा, देवासुर संग्राम, महिषासुर वध तथा स्कंद की प्रशंसा। अध्याय 231। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब स्कंद ने इस प्रकार मातृगणों का यह प्रिय मनोरथ पूर्ण किया, तब स्वाहा ने आकर उनसे कहा, तुम मेरे औरस पुत्र हो, अतः मैं चाहती हूं कि तुम मुझे परम दुर्लभ प्रीति प्रदान करो। तब स्कंद ने पूछा, मां, तुम कैसी प्रीति पाने की अभिलाषा रखती हो? स्वाहा बोली, महाबाहो, मैं प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री हूँ। मेरा नाम स्वाहा है। मैं बचपन से ही सदा अग्निदेव के प्रति अनुराग रखती आई हूँ। पुत्र, परंतु अग्निदेव को इस बात का अच्छी तरह पता नहीं है कि मैं उन्हें चाहती हूँ। बेटा, मेरी यह हार्दिक अभिलाषा है कि मैं नित्य निरंतर अग्निदेव के साथ निवास करूं। स्कंद बोले, देवी, आज से सन्मार्ग पर चलने वाले सदाचारी धर्मात्मा मनुष्य देवताओं तथा पितरों के लिए हव्य और कव्य के रूप में उठाकर ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों के साथ अग्नि में जो कुछ आहुति देंगे, वह सब स्वाहा का नाम लेकर ही अर्पण करेंगे। शोभने, इस प्रकार तुम्हारे साथ निरंतर अग्निदेव का निवास बना रहेगा। मारखंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर, स्कंद के इस प्रकार कहने और आदर देने पर स्वाहा बहुत संतुष्ट हुई। अपने स्वामी अग्निदेव का संयोग पाकर उसने भी स्कंद का पूजन किया। तदनंतर प्रजापति ब्रह्मा जी ने महासेन से कहा, वत्स, अब तुम अपने पिता त्रिपुर विनाशक महादेव जी से मिलो। भगवान रुद्र ने अग्नि में और भगवती उमा ने स्वाहा में प्रवेश करते समय समस्त लोकों के हित के लिए तुम जैसे अपराजित वीर को उत्पन्न किया है। महात्मा रुद्र ने उमा के गर्भ में जिस वीर्य की स्थापना की थी, उसका कुछ भाग इसी पर्वत पर गिर पड़ा था, जिससे मिंजिका नामक जोड़े की उत्पत्ति हुई। शेष शुक्र का कुछ अंश लोहित सागर में, कुछ सूर्य की किरणों में, कुछ पृथ्वी पर, कुछ वृक्षों पर गिर पड़ा। इस प्रकार वह 5 भागों में विभक्त होकर गिरा। इसी से ये तुम्हारे विभिन्न आकृति वाले मांस भक्षी एवं भयंकर पार्षद प्रकट हुए हैं, जिन्हें मनीषी पुरुष ही जान पाते हैं। तब अपरिमित बल से संपन्न एवं पितृभक्त कुमार महासेन ने एवं अस्तु कहकर अपने पिता भगवान महेश्वर का पूजन किया। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, धनार्थी पुरुषों को आग के फूल से उन 5 गणों की सेवा करनी चाहिए। रोगों की शांति के लिए भी उनका पूजन करना उचित है। मिंजक का जोड़ा भी भगवान शंकर से उत्पन्न हुआ है, अतः बालकों के हित की इच्छा रखने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे इस जोड़े को नमस्कार करें। वृक्षों पर से गिरे हुए शुक्र से वृद्धि का नाम वाली स्त्रियां उत्पन्न हुई हैं, जो मनुष्य का मांस भक्षण करने वाली हैं। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इन देवियों के आगे मस्तक झुकाना चाहिए। इस प्रकार ये पिशाचों के असंख्य गण बताए गए हैं। राजन, अब तुम मुझसे स्कंद के घंटे और पताका की उत्पत्ति का वृतांत सुनो। इंद्र के रावत हाथी के उपयोग में आने वाले जो 2 वैजंती नाम से विख्यात घंटे थे, उन्हें बुद्धिमान इंद्र ने क्रमशः लेकर कुछ स्वयं कुमार कार्तिकेय को अर्पण कर दिया। उनमें से एक घंटा विशाखा ने ले लिया, दूसरा स्कंद के पास रह गया। कार्तिकेय और विशाख दोनों की पताकाएं लाल रंग की हैं। उस समय देवताओं ने जो खिलौने इन्हें दिए, उन्हीं से महाबली महासेन खेलते और मन बहलाते हैं। राजन, अद्भुत शोभा से संपन्न और कांतिमान कुमार कार्तिकेय उस समय उस स्वर्णमय शिखर पर पिशाचों और देवताओं के समूह से घिरकर बड़ी शोभा पा रहे थे। जैसे अंशुमाली सूर्य के उदय होने से मनोहर कंदरा वाले
मंदराचल की शोभा होती है, उसी प्रकार वीरवर स्कंद के निवास से सुंदर वन वाले उस श्वेतगिरी की शोभा बढ़ गई थी। वहां कहीं फूलों से भरे हुए कल्पवृक्ष के वन, कहीं कनेर के कानन सुशोभित होते थे, कहीं पारिजात के वन थे, कहीं जपा और अशोक के उपवन शोभा पाते थे, कहीं कदम्ब नामक वृक्षों के समूह लहलहा रहे थे, कहीं दिव्य मृगगण विचर रहे थे, सब और दिव्य पक्षियों के समुदाय कलरव कर रहे थे। इन सब से उस श्वेत पर्वत की शोभा बहुत बढ़ गई थी। वहां संपूर्ण देवता था देवर्षि गण आकर विराजमान हो गए। शुद्ध महासागर की गंभीर गर्जना के समान मेघों और दिव्य वाद्यों का तुमुल घोष सब ओर से गूंजने लगा। वहां दिव्य गंधर्व और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हर्ष में भरे हुए प्राणियों का महान कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार इंद्र सहित संपूर्ण जगत बड़ी प्रसन्नता के साथ श्वेत पर्वत पर विराजमान कुमार कार्तिकेय का दर्शन करने लगा। उनके दर्शन से किसी का जी नहीं भरता था। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, जब अग्निनंदन भगवान स्कंद का सेनापति के पद पर अभिषेक हो गया, तब श्रीमान भगवान शिव देवी पार्वती के साथ सूर्य के समान रथ पर आरूढ़ हो प्रसन्नता पूर्वक भद्रवट की ओर प्रस्थित हुए। उस समय इंद्र सहित आदि सब देवता उनके पीछे पीछे चले। भगवान शिव के उस उत्तम रथ में 1000 सिंह जुटे हुए थे। साक्षात काल उस रथ का संचालन कर रहा था। उसकी प्रेरणा से वह शुभ्र रथ आकाश में उड़ चला। मनोहर केसरों से सुशोभित वे सिंह चराचर प्राणियों को भयभीत करते धारते हुए आकाश में इस प्रकार चलने लगे मानो उसे पी जाएंगे। उस रथ पर भगवती उमा के साथ बैठे हुए भगवान शिव इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो इंद्रधनुष युक्त मेघों की घटा में विद्युत के साथ भगवान सूर्य प्रकाशित हो रहे हों। उनके आगे आगे गुहकों सहित नरवाहन धनाध्यक्ष भगवान कुबेर मनोहर पुष्पक विमान पर बैठकर जा रहे थे। देवताओं सहित इंद्र भी ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो जाते हुए वरदायक भगवान वृषध्वज के पीछे पीछे चल रहे थे। मालाधारी जिम्भक गण यक्ष था राक्षों से सुशोभित महायक्ष अमोघ भगवान शंकर के दाहिने भाग में रहकर चल रहा था। उसके दाहिनी भाग में विचित्र प्रकार के युद्ध करने वाले बहुत से देवता वसुओं तथा रुद्रों के साथ संगठित होकर चल रहे थे। मृत्यु सहित यमराज अत्यंत भयंकर रूप धारण करके देवताओं के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्हें सैकड़ों भयानक रोगों ने मूर्तिमान होकर चारों ओर से घेर रखा था। यमराज के पीछे पीछे भगवान शंकर का विजय नामक भयंकर त्रिशूल जा रहा था, जो 3 शिखरों से सुशोभित और तीक्ष्ण था। उस त्रिशूल को सिंदूर आदि से भली भांति सजाया गया था। जल के स्वामी भगवान वरुण हाथ में भयंकर पास लिए उस त्रिशूल को सब ओर से धीरे धीरे लेकर घेर कर चल रहे थे। उनके साथ नाना प्रकार की आकृति वाले जल जंतु भी थे। विजय के पीछे भगवान रुद्र का पाटिस नामक शस्त्र जा रहा था, जिसे गदा मुसल शक्ति आदि उत्तम आयुधों ने घेर रखा था। राजन पाटिस के पीछे भगवान रुद्र का अत्यंत प्रभावपूर्ण छत्र जा रहा था और उसके पीछे महर्षियों द्वारा सेवित कमंडलू यात्रा कर रहा था। कमंडलू के दाहिने भाग में जाते हुए तेजस्वी दंड की बड़ी शोभा हो रही थी। उसके साथ भृगु और अंगिरा आदि महर्षि थे और देवता भी बार बार उसका पूजन करते थे। इन सब के पीछे उज्ज्वल रथ पर आरूढ़ हो रुद्रदेव यात्रा करते थे, जो अपने तेज से संपूर्ण देवताओं का हर्ष बढ़ा रहे थे। रुद्रदेव के पीछे ऋषि देवता गंधर्व नाग नदियां गहरे जलाशय समुद्र अप्सराएं नक्षत्र ग्रह तथा देव कुमार चल रहे थे। मनोहर रूप और भांत भांत की आकृति धारण करने वाली बहुत सी सुंदर स्त्रियां फूलों की वर्षा करती हुई भगवान रुद्र के पीछे जा रही थीं। पिनाकधारी भगवान शंकर को नमस्कार करके पर्जन्य देव भी उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र लगा था। राजन, वायु और अग्नि चवर लेकर दोनों खड़े थे। तेजस्वी इंद्र समस्त राजर्षियों के साथ भगवान वृषभध्वज की स्तुति करते हुए उनके पीछे पीछे जा रहे थे। गौरी विद्या गांधारी केसनी मित्रा और सावित्री
ये सब पार्वती देवी के पीछे पीछे चल रही थीं। विद्वानों द्वारा प्रकाशित संपूर्ण विद्याएं भी उन्हीं के साथ थीं। इंद्र आदि देवता सेना के मुहाने पर उपस्थित हो भगवान शिव के आदेश का पालन करते थे। एक राक्षस ग्रह सेना का झंडा लेकर आगे आगे चलता था। भगवान रुद्र का सखा यक्षराज पिंगल देव, जो सदा शमशान में ही उसकी रक्षा के लिए निवास करता और संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला था, उस यात्रा में भगवान शिव के साथ था। इन सब के साथ महादेव जी सुखपूर्वक भद्रवट की यात्रा कर रहे थे। वे कभी सेना के आगे रहते, कभी पीछे, उनकी कोई निश्चित गति नहीं थी। मरण धर्मा मनुष्य इस संसार में सत्कर्मों द्वारा रुद्रदेव की पूजा करते हैं। इन्हीं को शिव इस रुद्र पितामह कहते हैं। लोग नाना प्रकार के भावों से भगवान महेश्वर की पूजा करते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मणितैषी देवसेनापति कृत्तिकानंदन स्कंद भी देवताओं की सेना से घिरे हुए देवेश्वर भगवान शिव के पीछे पीछे जा रहे थे। तदनंतर महादेव जी ने कुमार महासेन से यह उत्तम बात कही। बेटा, तुम सदा सावधानी के साथ मारुत स्कंध नामक देवताओं के 7वें विहु की रक्षा करना। स्कंद बोले, प्रभो, मैं 7वें विहु मारुत स्कंद की अवश्य रक्षा करूंगा। देव, इसके सिवा और भी जो मेरा कुछ कर्तव्य हो उसके लिए आप शीघ्र आज्ञा दीजिए। रुद्र ने कहा, पुत्र, काम पड़ने पर तुम सदा मुझसे मिलते रहना। मेरे दर्शन से तथा मुझ में भक्ति करने से तुम्हारा परम कल्याण होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर भगवान महेश्वर ने कार्तिकेय को हृदय से लगाकर विदा किया। स्कंद के विदा होते ही बड़ा भारी उत्पात होने लगा। महाराज, सहसा समस्त देवताओं को मोह में डालता हुआ नक्षत्रों सहित आकाश प्रज्वलित हो उठा। समस्त संसार अत्यंत मूढ़ सा हो गया। पृथ्वी हिलने लगी, उसमें गड़गड़ाहट पैदा हो गई। सारा जगत अंधकार में मग्न सा जान पड़ता था। उस समय वह दारुण उत्पात देखकर भगवान शंकर, महाभगा उमा, देवगण तथा महर्षिगण क्षुब्ध हो गए। जिस समय वे लोग भयंकर मोहग्रस्त थे, उसी समय पर्वतों में घमालाओं के समान दैत्यों की विशाल भयंकर सेना दिखाई दी। वह नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित थी। उसके सैनिकों की संख्या गिनी नहीं जा सकती थी। वह भयंकर वाहिनी अनेक प्रकार की बोली बोलती हुई भीषण गर्जना कर रही थी। उसने रणभूमि में आकर देवताओं तथा भगवान शंकर पर धावा बोल दिया। दैत्यों के, देवताओं के सैनिकों पर कई बाण वर्षा की। शिलाखंड, शतघ्नि, तोप, त्रास, खड़ग, और गदाओं के लगातार प्रहार हो रहे थे। इस प्रकार महान अस्त्रों की मार से देवताओं की सारी सेना क्षण भर में पीठ दिखाकर भाग चली। सारे सैनिक युद्ध में विमुख दिखाई देते थे। बहुत से योद्धा, हाथी, घोड़े काट डाले गए। असंख्य आयुध, बड़े बड़े रथ टुक टुक कर दिए गए। इस प्रकार दानों द्वारा पीड़ित हुई देवताओं की सेना युद्ध से विमुख हो गई। जैसे आग समूचे वन को जला देती है, उसी प्रकार असुरों ने देवताओं की सेना में भारी मार काट मचा दी। बड़े बड़े वृक्षों से भरे हुए वन का अधिकांश भाग जल जाने पर उसकी जैसी दुर्वस्था होती है, उसी प्रकार दैत्यों की अस्त्र अग्नि में अधिकांश सैनिकों के दग्ध हो जाने के कारण वह देव सेना धराशायिनी हो गई थी। उन महासमर में असुरों की मार खाकर वे सब देवता भागते हुए कहीं कोई रक्षक नहीं पा रहे थे। किन्हीं के सिर फट गए, किन्हीं के सब अंगों में गहरे घाव हो गए। तदनंतर बलासुर विनाशक देवराज इंद्र ने अपनी उस सेना को दानवों से पीड़ित होकर भागती हुई देख उसे आश्वासन देते हुए कहा, सूरवीरों, भय त्याग दो, इससे तुम्हारा मंगल होगा। हथियार उठाओ और पराक्रम में लग जाओ। तुम्हें किसी प्रकार व्यथित नहीं होना चाहिए। इन भयंकर दिखाई देने वाले
दुराचारी दानवों को जीतो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब लोग मेरे साथ इन महाकाय दैत्यों पर टूट पड़ो। इंद्र की बात सुनकर देवताओं को बड़ी सांत्वना मिली। उन्होंने इंद्र को अपना आश्रय बनाकर दानवों के साथ पुनः युद्ध प्रारंभ किया। तत्पश्चात वे सभी देवता, महाबली मरुदगण तथा वसुओं एवं महाभाग साध्यगण सहित युद्ध भूमि में आगे बढ़ने लगे। उन्होंने संग्राम में कुपित होकर दैत्यों की सेनाओं के ऊपर जो अस्त्र शस्त्र और बाण चलाए, वे उनके शरीर में घुसकर प्रचुर मात्रा में रक्त पीने लगे। वे तीखे बाण उस समय दैत्यों के शरीर को विदीर्ण कर रणभूमि में इस प्रकार गिरते दिखाई देते थे, मानो वृक्षों से सर्प गिर रहे हों। राजन, देवताओं के बाणों से विदीर्ण हुए वे दैत्यों के शरीर सब प्रकार से छिन्न भिन्न हुए बादलों के साथ धरती पर गिरने लगे। तदनंतर समस्त देवताओं ने उस युद्ध में दानव सेना को अपने विविध बाणों के प्रहार से रणभूमि से विमुख कर दिया। फिर तो उस समय हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाए संपूर्ण देवता हर्ष में भरकर कोलाहल करने लगे और अनेक प्रकार के विजय वाद्य एक साथ बजे थे। इस प्रकार देवताओं दानवों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध हो गया था। रक्त और मांस से वहां की भूमि पर कीचड़ जम गई थी। फिर सहसा बाजी पलट गई, देवलोक की पराजय दिखाई देने लगी। भयंकर दानव देवताओं को मारने लगे। उस समय दानवेंद्रों के भयंकर सिंहनाद सुनाई पड़ते थे। उनके रणवाद्यों था भेड़ियों का गंभीर घोष तब और गूंज रहा था। इतने में ही दैत्यों की भयंकर सेना से महाबली दानव महिष हाथों में एक विशाल पर्वत लिए निकला और देवताओं पर टूट पड़ा। राजन, बादलों से घिरे हुए सूर्य की भांति पर्वत उठाए हुए उस दानव को देखकर सब देवता भाग चले, परंतु महिषासुर ने देवताओं का पीछा करके उनके ऊपर वह पहाड़ पटक दिया। युधिष्ठिर, इस प्रकार पर्वत के गिरने से देवसेना के 10,000 योद्धा कुचलकर धरती पर गिर पड़े। निरंतर जैसे सिंह छोटे मृगों को डराता हुआ उन पर टूट पड़ता है, उसी प्रकार महिषासुर ने अपने दानव सैनिकों के साथ रणभूमि में समस्त देवताओं को भयभीत करते हुए उन पर शीघ्र प्रबल आक्रमण किया। उस महिषासुर को आते देख इंद्र आदि सब देवता भयभीत हो अपने अस्त्र शस्त्र ध्वजा फेंक कर युद्ध भूमि से भागने लगे। तब क्रोध में भरा हुआ महिषासुर तुरंत ही भगवान रुद्र के रथ की ओर दौड़ा और पास जाकर उनके रथ का कुबर पकड़ लिया। जब क्रोध में भरे हुए महिषासुर ने सहसा भगवान रुद्र के रथ पर आक्रमण किया, उस समय पृथ्वी आकाश में भारी कोलाहल मच गया। महर्षिगण घबरा गए। उधर विशाल काय दैत्यों मेघों के समान गंभीर गर्जना करने लगे। उन्हें निश्चय हो गया कि आज हमारी जीत होगी। उस अवस्था में भी भगवान रुद्र ने युद्ध में महिषासुर को स्वयं नहीं मारा, किंतु उस दुरात्मा दानव की मृत्यु जिनके हाथों से होने वाली थी उन कार्तिकेय का स्मरण किया। भगवान महिषासुर रुद्र के रथ को देखकर देवताओं को त्रास और दैत्यों को हर्ष प्रदान करता हुआ बार बार सिंहनाद करने लगा। देवताओं के लिए वह घोर भय का अवसर उपस्थित था। उसी समय जगमगाते हुए सूर्य की भांति कुमार महासेन क्रोध में भरे हुए आ पहुंचे। उन्होंने अपने शरीर को लाल वस्त्रों से आच्छादित कर रखा था। उनके हार और आभूषण लाल रंग के थे। उनके घोड़े का रंग भी लाल था। उन महाबाहु भगवान स्कंद ने स्वर्णमय कवच धारण किया था। वे सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर विराजमान थे। उनकी अंग कांति स्वर्ण के समान उद्भासित थी। उन्हें सहसा संग्राम में उपस्थित दैत्यों की सेना रणभूमि से भाग चली। राजेंद्र, महाबली महासेन ने महिषासुर पर एक प्रज्वलित शक्ति चलाई जो उसके शरीर को विदीर्ण करने वाली थी। कुमार के हाथ से छूटते ही उस शक्ति ने महिषासुर के महान मस्तक को काट गिराया। सिर फट जाने पर महिषासुर प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके पर्वत सदृश विशाल मस्तक ने गिरकर
उत्तर पूर्व देश के 16 योजन लंबे द्वार को बंद कर दिया तथा वह देश सर्वसाधारण के लिए अनुकूल हो गया। उत्तर कुरु के निवासी उस सब मार्ग से सुखपूर्वक आते जाते हैं। देवताओं दानवों ने देखा कुमार कार्तिकेय बार बार शत्रुओं पर शक्ति का प्रहार कर रहे हैं और वह सहस्रों योद्धाओं को मारकर पुनः उनके हाथ में लौट आती है। परम बुद्धिमान महासेन ने अपने बाणों द्वारा अधिकांश दैत्यों को समाप्त कर दिया। बच्चे खुचे भयंकर दैत्य भी भयभीत हो साहस हो चुके स्कंद देव के दुर्धर्ष पार्षद उन सहस्रों दैत्यों को मारकर खा गए। उन सब ने अत्यंत हर्ष में भरकर दानवों को खाते और उनके रक्त पीते हुए क्षण भर में सारी रणभूमि को दानवों से खाली कर दिया। जैसे सूर्य अंधकार मिटा देते हैं, आग वृक्षों को जला डालती है, आकाशचारी वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, वैसे ही कीर्तिशाली कुमार कार्तिकेय ने अपने पराक्रम द्वारा समस्त शत्रुओं को नष्ट करके उन पर विजय पाई। उस समय देवता लोग कृतिकानंदन स्कंद देव की स्तुति और पूजा करने लगे। कुमार स्कंद अपने पिता महेश्वर को प्रणाम करके सब और किरणें बिखेरने वाले अंशुमाली सूर्य की भांति शोभा पाने लगे। शत्रुओं का नाश करके जब कुमार कार्तिकेय भगवान महेश्वर के पास पहुंचे उस समय इंद्र ने उनको हृदय से लगाया और इस प्रकार कहा, विजयी वीरों में श्रेष्ठ स्कंद, इस महिषासुर को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था जिसके कारण इसके सामने सब देवता तिनकों के समान हो गए थे। आज तुमने इसे मार गिराया है। महाबाहो, यह देवताओं के लिए बड़ा भारी कांटा था जिसे तुमने निकाल फेंका है। यही नहीं, आज रणभूमि में इस महिष के समान पराक्रमी 100 देवद्रोही दानव और तुम्हारे हाथ से मारे गए जो पहले हमें कष्ट दे चुके हैं। तुम्हारे पार्षद भी सैकड़ों दानवों को खा गए। देव, तुम भगवान शंकर के समान ही युद्ध में शत्रुओं के लिए अजय हो। यह तुम्हारा प्रथम पराक्रम सर्वत्र विख्यात होगा। तुम्हारी अक्षय कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाएगी। महाबाहो, सब देवता तुम्हारे वश में रहेंगे। महासेन के ऐसा कहकर सचिपति इंद्र भगवान शंकर की आज्ञा ले देवताओं के साथ स्वर्गलोक लौट गए। भगवान रुद्र भद्रवट के समीप गए और देवता अपने अपने स्थान को लौटने लगे। उस समय भगवान शंकर ने देवताओं से कहा, तुम सब लोग कुमार कार्तिकेय को मेरे ही समान समझना। अग्नि नंदन स्कंद ने उन दानवों को मारकर महर्षियों से पूजित हो एक ही दिन में समूची त्रिलोकी को जीत लिया। जो ब्राह्मण का चित्त हो स्कंद देव के इस जन्म वृत्तांत का पाठ करता है वह संसार में पुष्टि को प्राप्त हो अंत में भगवान स्कंद के लोक में जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मारकंडेय पर्व में अग्नि रसोपाख्यान के प्रसंग में स्कंद की उत्पत्ति तथा महिषासुर वध विषयक 231वां अध्याय पूरा हुआ।